सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर जारी सुनवाई के पहले 2 दिनों में भारत सरकार के रुख को लेकर कई तरह की बयानबाजी और अटकलों का दौर गर्म है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अगली सुनवाई होने तक इस कानून के कई अहम प्रावधानों को लागू नहीं करेगी। सरकार ने गुरुवार को अदालत से कहा कि वक्फ संशोधन कानून के कई प्रावधानों को अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा। इससे एक दिन पहले ही बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संकेत दिए थे कि वह कुछ प्रावधानों पर स्टे लगा सकता है। सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने एक दिन की मोहलत मांगी और अदालत को भरोसा दिया कि वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों को फिलहाल अमल में नहीं लाया जाएगा। तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि अगली सुनवाई तक सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेगी। वक्फ संपत्तियों के चरित्र को भी नहीं बदला जाएगा। इनमें इस्तेमाल के आधार पर वक्फ घोषित संपत्तियां भी शामिल होंगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी तक किसी तरह का स्थगन आदेश या स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। इस कानून का विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि वक्फ कानून में नए संशोधन मुसलमानों की संपत्तियों के प्रबंधन में गैर मुसलमानों के दखल को बढ़ावा देगा। कुछ ने मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों के हनन की चिंता भी जाहिर की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि अदालत कुछ अंतरिम आदेश पारित कर सकती है। पहला ये कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। अदालत ने वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्यों की भर्ती को रोकने के भी संकेत दिए थे। गुरुवार को सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत में जवाब देने के लिए 7 और दिनों का समय मांगा। अदालत में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 10 से अधिक याचिकाएं दायर हुई हैं। केंद्र सरकार के मुख्य प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगाने को लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार को अंदाज़ा हो गया था कि अदालत स्टे ऑर्डर दे सकती है। ऐसे में सरकार ने समय लिया है। कानूनी और संवैधानिक मामलों के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा के मुताबिक महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत में अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और जवाब देने के लिए समय मांग लिया। अगले दिन उन्होंने सरकार की तरफ से कह दिया कि सरकार खुद ही उन प्रावधानों को लागू नहीं करेगी जिन पर अदालत का विरोध हो सकता है। मुस्तफ़ा कहते हैं इस मामले में ऐसी संभावना कम ही है कि अदालत कोई स्टे लगाएगी। ये हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से ही कुछ छूट दे दे। एक तरह से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को पहले राउंड में कुछ हद तक कामयाबी मिली है। भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लेकर पहले की तरह अपने रुख पर कायम है। भाजपा प्रवक्ता साजिया इल्मी कहती हैं कि केंद्र सरकार संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। साजिया कहती हैं सरकार अदालत में अपना पक्ष रखेगी। ये विधेयक बहुत सोच समझकर गरीब मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है। सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। साजिया कहती हैं भारत में चुनिंदा मुसलमान ही वक्फ संपत्तियों से फ़ायदा उठा रहे हैं और बड़ी आबादी खासकर गरीब लोगों को इनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। मुसलमानों के सबसे अमीर और रसूखदार लोग जो सियासी रूप से भी असरदार हैं और उच्च जातियों से आते हैं वही वक्फ संपत्तियों से फ़ायदा उठा रहे हैं। वक्फ संशोधन का मकसद गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाना है। तुषार मेहता ने अदालत को ये भी भरोसा दिया कि अगर कोई राज्य बोर्ड उस बीच किसी को सदस्य नामित कर देता है तो उसे शून्य माना जाएगा। उन्होंने अदालत को यह भरोसा भी दिया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। वक्फ संशोधन कानून के आलोचक तर्क देते हैं कि अधिनियम के प्रावधान जैसे कि इस्तेमाल से वक्फ को हटाना और गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने जैसे कदम के पीछे सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने की है। बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी इन तर्कों को खारिज करती हैं। वो कहती हैं सरकार साफ नीयत से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून लेकर आई है। इससे मुसलमानों की संपत्तियों को नहीं बल्कि इन संपत्तियों पर कब्जा करके खुद इस्तेमाल करने वाले लोगों को खतरा है और यही लोग इस कानून से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।